अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों ने मेरी जो प्रीवियस वीडियो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में, एक्सरसाइज 1.1 के बारे में, वो जो है वो देख ली है और आपको उसकी समझ भी आ गई है। नेक्स्ट आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की, कि मैट्रिसेस की कौन कौन सी टाइप्स होते हैं, उसको हम वन बाय वन जो है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ row matrix. The first one is row matrix, so I'm going to write down row matrix. जी, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है दैट रो मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ एक रो होती है। लाइक यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ, ठीक है। यू कैन गिव इट एनी नेम, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर लाइक कोई भी मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है। सो इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है, सो दैट्स व्हाई दैट इज़ अ रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट वी हैव कॉलम मैट्रिक्स। जी, आई एम गोइंग टू राइट इट्स एग्जाम्पल। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, तो मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन कॉलम इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पर हम 6, 7 कुछ भी, वी कैन राइट एनी नंबर। So this matrix contain only one column, so that's why that is a column matrix. Next we have square matrix. Square matrix जी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम होते हैं। लाइक यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ। सो दिस इज़ अ रो मैट्रिक्स। ये किस तरह से रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, लाइक 2 रोज़ and 2 columns, so that's why that is a square matrix. Next we have rectangular matrix. Sorry, I have to write down this with the black marker. Rectangular matrix जी, ये वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो सेम नहीं होते हैं। लाइक यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ, 3 9 2 0 8 5। ऑलराइट, सो दैट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं हमारे पास, 1 and 2 रोज़, और 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3। सो दैट्स वाई दैट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वी हैव सो मैनी टाइप्स, हमारे पास बहुत सी टाइप्स हैं, बट that is null matrix. Null or zero matrix, you can say null or zero. I am not having enough space, so मैं यहाँ पर मैट्रिक्स नहीं लिख रही हूँ, जैसे इसकी एग्जांपल बता रही हूँ। नल, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ जो है उसकी जो तमाम एंट्रीज़ हैं वो क्या हो, ज़ीरो हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। होपफुली आपको जो है वो इन टाइप्स की समझ आ रही है। नेक्स्ट द 6th वन इज़ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जी, अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब है दैट वी हैव टू कन्वर्ट द नंबर ऑफ़ रोज़ इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज़, नॉट नंबर, वी हैव टू कन्वर्ट दैम इनटू रोज़ इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज़। लाइक यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ, दिस इज़ ए मैट्रिक्स। सो हमने इसमें क्या करना है, हमने जब इसका ट्रांसपोज लेना है तो हमने इस कॉलम को, इस रो को चेंज कर देना है कॉलम में, और इस रो को चेंज कर देना है हमने कॉलम में। सो दैट इज़ बेसिकली द ट्रांसपोज ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। होपफुली आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ, हमारे साथ जुड़े रहिएगा जी। तो हम लोग कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, और हमने इसकी 5 टाइप्स जो हैं वो कर ली हैं। नेक्स्ट हम नॉट 5, वी हैव डन 6 टाइप्स, हमने इसकी 6 टाइप्स के बारे में आपको बता दिया है। नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है?
लेट मी राइट इट्स नेम फर्स्ट, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। जी, अगर लेट्स सपोज़ आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है और उसका हमने नेगेटिव फाइंड करना है, तो हाउ वी कैन फाइंड नेगेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। जी, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स ए है, तो इसका हमें नेगेटिव फाइंड करना है। तो फर्स्टली वी विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस माइनस ए। अब हमने करना क्या है कि इसमें हमने जो इसके साइंस हैं उसको हमने ऑपोजिट मतलब कर देना है। लाइक जहाँ पर हमारे पास प्लस है वहाँ पर हम माइनस कर देंगे, और जहाँ पर हमारे पास माइनस है वहाँ पर हम प्लस कर देंगे। सो दैट विल बी द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। जो नेक्स्ट टाइप है that is symmetric matrix. The eighth one is symmetric matrix. जी, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर लेट्स सपोज़ आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए और उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो दैट विल बी इक्वल्स टू ए, that will be equals to that A matrix. So this is basically the symmetric matrix. जब हम इसके questions करेंगे इससे related, then आपको ज़्यादा अच्छे से clear हो जाएगा that what is a symmetric matrix. Next, the ninth one is skew symmetric. That is skew symmetric matrix. Now what is that matrix? कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है और अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इक्वल होना चाहिए माइनस ए के, मतलब उस जो हमारा मैट्रिक्स है, जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, उसके नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट वी हैव अ डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, और अक्सर बच्चे जो हैं वो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें आके कंफ्यूज हो जाते हैं दैट व्हाट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स। So diagonal matrix is basically the square matrix if at least any one of the entry of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero. अब मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिखती हूँ। जब मैं एग्ज़ाम्पल लिखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर जो है वो समझ आ जाएगी। आई एम टेकिंग दिस एग्ज़ाम्पल फ्रॉम योर बुक। आपकी बुक से ये मैं एग्ज़ाम्पल उठा रही हूँ। यू कैन चेक ऑन योर बुक्स ऑन PTB बुक्स। ऑलराइट, अब देखें ये हमारा एक मैट्रिक्स है, इसमें इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो तमाम की तमाम ज़ीरो हैं, और जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो एटलीस्ट एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, बट इसमें हमारे पास तीनों के तीनों एंट्रीज़ जो हैं वो नॉन ज़ीरो। सो इस कंडीशन में भी ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। लेट्स सपोज़ यहाँ पर मैं कोई और मैट्रिक्स, अगर कोई और एग्ज़ाम्पल लिख रही हूँ 1 0 0 0 2 0 0 0 0, तो इस कंडीशन में भी इसमें हमारे पास 2 एंट्रीज़ जो हैं वो क्या है नॉन ज़ीरो। सो इस कंडीशन में भी 2 डायगोनल एंट्रीज़ जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो इस कंडीशन में भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। नेक्स्ट टाइप इज़ द 11th वन इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो सेम होती हैं। लेट्स सपोज़ यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। लेट मी राइट इट लाइक दिस। तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। हाउ इट्स अ स्केलर? क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सेम है, सो दैट्स वाई दैट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। होपफुली आपको मेरे लेक्चर की समझ आ रही है। नाउ द लास्ट वन इज़ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज़ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम क्या करते हैं, हम इसको रिमूव कर लेते हैं। द लास्ट वन इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज़ अ 12th वन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स? लेट्स सपोज़ अगर हमने 2 क्रॉस 2 बाई 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करना है, तो हाउ वी कैन फाइंड? बेसिकली ये फाइंड नहीं करना होता, ये एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होता है। लाइक जिस तरह हमारे फार्मूलाज होते हैं, हम बचपन से जो है वो हम
ये सुनते आ रहे हैं और ये देखते आ रहे हैं दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो सेम लाइक दैट फार्मूला, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ अ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। तो लाइक दिस, अगर हम इसको 2 by 2 के लिए फाइंड कर रहे हैं, मतलब लाइक 2 रोज़ और 2 कॉलम्स के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो इट विल बी लाइक दिस। और अगर हम इसको 3 by 3 के लिए फाइंड कर रहे हैं, लाइक फॉर 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स, तो दैट विल बी लाइक दिस। होपफुली यू ऑल आर गेटिंग माई लेक्चर। आपको समझ आ रही है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ मैट्रिसेस and how you people can differentiate between different types of a matrix। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, सो मेरे साथ रहिएगा।